चिंतन शाह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जगत में पाप चल रहा हो तो उस स्थिति में सियाराम में सब जग जानिया सर्वम खलविदम ब्रह्म। जगत जगत में पाप चल रहा हो, गोस्वामी जी के दिमाग में राम चल रहे हैं तो सी राम में जग रहे हैं। तुम्हारे पाप चल रहा है तो पाप दिखाई दे रहा है। चश्मा नीला तो नीला, हरा तो हमें तो कहीं पाप नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो सब में अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हमें कोई एक पापी पुरुष नहीं नजर आ रहा है। चश्मा बदल लो भैया। गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेवा सर्वम, भगवान वासुदेव सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं है। तुम्हें पाप दिखाई दे रहा है। हमारा दिमाग ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए। हमारा दर्शन जैसा है वैसा हमें दिखाई दे। गोपियों को दिखाई दे रहा, जित देखो तो श्याममय है। गोस्वामी जी देख रहे जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जाने, और आप पाप में देख रहे हैं। कहाँ पाप है? नहीं, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ कोई लूटपाट करता है तो हाँ। तो उसमें फिर उसमें भगवान देखो, जब फिल्म देखने जाते हो, जब कोई खलनायक का रोल करता है तो तुम उसे पापी जानते हो क्या? अगर उसका परिचय जानते हो तो कहते हो भैया ये बिल्कुल पाप नहीं करता, पाप का नाटक कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है खलनायक का। वस्तुतः शराब को हाथ भी नहीं लगाता, पराई बहन बेटियों की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन रोल कर रहा है ऐसा। समझ रहे कि नहीं कर रहा? जैसे तुम्हारे परिचय का कोई हो रामलीला में और रावण का अभिनय कर रहा हो खूब ऐसे मस्ती से दुष्टता का, तो आप क्या हंसोगे, मनोरंजन करोगे। जब कोई कहेगा बहुत नीच आदमी, कहोगे नहीं बहुत अच्छे आदमी है ये। तो ऐसे ही हमारा भगवान तीन माया के नाटक है। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक तमोगुण। तीन पर्दे चल रहे हैं। एक में राक्षसी रोल दिखाई दे रहा है, एक में मानसिक रोल, एक में दैवी रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रोल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये बात आप जान गए तो फिर आप कब किसी को पापी कह नहीं सकते। एक चोरी का नाटक करता है, एक मारने का नाटक करता है, एक मरने का नाटक करता है, और तीनों में एक ही है। तीनों में एक ही, वो नाटक कर रहा है। तो तुमने अभिनय करने वाले को जाना नहीं। अभिनय करने वाले गोविंद है, श्री कृष्ण है, राम है, उनको तुमने जाना नहीं। अभिनय को देख रहे हो तो तुम किसी को पापी देख रहे हो, किसी को महात्मा देख रहे हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। रोल गलत है लेकिन रोल करने वाला सही है। जब ये दिमाग में बात रहेगी तो कोई पापी है नहीं। है भला पापी? बताओ हमें। तो यही हमें सही बात देखनी भैया, नहीं तो ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो गलत चिंतन हुआ ना, आपकी हानि हुई। सही चिंतन करो, आनंदित हो जाओगे। दूसरा कह रहे हैं कि जब प्रभु की सब प्रतिमा भिन्न है तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं फिर हमारी बात समझना, एक ऐसे सब उत्तर हो जाएगा। प्रतिमा भिन्न है लेकिन प्रभु तो अभिन्न है। मान रहे हो ना? रूल अलग है जगदम्बा का, रूल अलग है भैरव का, रूल अलग है कृष्ण का, रूल अलग है राम का, लेकिन इनमें जो रमा हुआ है वो एक ही तो है ना। अब बोलिए, क्या वो भगवान का सही स्वरूप है अथवा हमारी धारणा गलत है? कृपया मार्गदर्शन। यदि मैं आपको भगवान मानूं तो आपसे भगवान की प्राप्ति करूँ, क्योंकि आप में भगवान है। अगर हम प्रतिमा में भगवान माने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सवाल हल करने के लिए कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो। आप लोगों को भी पता है ऐसा, कोई भी संख्या, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता था। तो मानी संख्या ब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या ब्रह्म हमारा पति, मानी संख्या ब्रह्म हमारा माता पिता, मानी संख्या ब्रह्म मूर्ति। मानी संख्या से सवाल हल हो जाना। मान लोगे तो जान लोगे। समझ गए आप? कोई संशय? कि जैसे अभी सब जगह जैसे मान लो कि शिव जी की या कोई भी मूर्ति एक मंदिर में ऐसी होती है, एक मंदिर, तो मेरी जो कल्पना हम जो करते हैं। असल बात ऐसा है कि शिव जी की जो रूप है ना, वो कोई चित्रकार कर ही नहीं सकता। मतलब कोई भी भगवान की, किसी की भी नहीं, क्योंकि वो चिदानंद में है और प्राकृत से आई है। प्राकृत से आई से चिदानंद का लेख कैसे लिखा जा सकता है? पर मानी संख्या मानी सकते। तो सवाल हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।